हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज जो हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं वो हिंदी का पद्यांश है, जो कि कक्षा 12 में कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। कहाँ से? पद्यांश में अध्याय 2 है कैकेयी का अनुताप, कक्षा 12 में हिंदी में। इसलिए बच्चों जो कक्षा 10-11 के बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा सुनने में आपको अच्छा लगेगा जब मैं पढ़ूंगा और इसका अर्थ बताऊंगा। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है बच्चों, बहुत मन लगेगा। आप सोचेंगे कि सर इसका अगला भाग आप कब लेके आएंगे, क्योंकि बच्चों आज सिर्फ हमने पहला और दूसरा सिर्फ 2 ही पद्यांश हमने लिया हुआ है, बाकी बहुत सारे पद्यांश उसमें हैं जो आपको अच्छे लगेंगे सुनने में। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि आपका अपना गुरुकुल बाई विनय सर जो हमने चैनल बनाया है, इसमें परीक्षा से लेकर सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपकी परीक्षा के लिए अच्छे नंबर आप लेकर आएँ, हमेशा मेरा प्रयास यही है और हम भी लगे हुए हैं हमेशा मेहनत में, तो आप भी ईमानदारी से पूरी मेहनत कीजिए। बच्चों मैं कहना चाहूँगा, कहते हैं कि जब भी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपका पैर पकड़ के खींचेगा। अगला कोई बोलेगा नहीं तुम मेहनत ना करो, क्योंकि उसको भी ये डर होगा कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाएं। इसलिए हर तरह तरह के लोग मिलेंगे, कदम कदम पर मिलेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। कक्षा 12 में एक संस्कृत में अध्याय है, एक मित्र को लेकर सुभाष तानी में बताया गया है कि यदि कोई मित्र है जो आपके सामने बहुत मीठा बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है और पीठ पीछे हमेशा आपको गिराने में लगा रहता है और हमेशा डसने को लगा रहता है, आप यकीन मानो बच्चों उससे आप दूरी बना लें। ठीक है, उससे आप दूरी बनाएंगे तभी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसा हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं कि जो मुंह पर बोलते हैं कुछ और पीठ पर बोलते हैं कुछ और। तो चलिए बच्चों, उसको भी कभी हम आपके बीच में पढ़ाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है कैकेयी का अनुताप से हमने 2 पद्यांश लिखा हुआ है, पेपर में आएगा बच्चों और अच्छे नंबर देकर जाएगा आपको, 10 नंबर और कहीं कहीं 7 नंबर में भी आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा सबसे लॉन्ग नंबर आपको यही पद्यांश देगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जो कैकेयी का अनुताप है इससे कोई ना कोई पद्यांश आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, बिल्कुल चूकिए नहीं। चलिए ये शुरू करने से पहले एक कहानी आपको सुनाते हैं जिसके बारे में है। तो आपको पता है कैकेयी का अनुताप, अनुताप माने होता पश्चाताप, कैकेयी का पश्चाताप उसमें बताया गया, मैथिली शरण गुप्त में लिखा है। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पद है ना पढ़ने वाला, गेय पद है, जितना पढ़ने वाले पद रहेंगे गाने वाले उनको हम पद्यांश पढ़ेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। इतना लिख लेंगे संदर्भ में। फिर से देखो, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकेयी के अनुताप नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हैं। पद्यांश में कवि लिखेंगे, गद्यांश में लेखक लिखेंगे। बात शुरू करते हैं। जब बच्चों कैकेयी ने वरदान मांगा राजा दशरथ से, 3 वरदान मांगे थे, आपको पता है 2 वरदान उन्होंने मांग लिए थे। एक वरदान था कि राम की जगह पे भरत को राजगद्दी दिया जाए और दूसरा वरदान था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। जैसे ही 14 वर्ष निकला, दशरथ धड़ से ज़मीन पर गिर गए, रोने लगे, हाय राम करके चिल्लाने लगे। कैकेयी को तो समय का फ़ायदा उठाना था, बोलने लगी क्या यही एक आप देखे होंगे क्षत्रिय बोलते हैं ना, क्या ये क्षत्रिय की जुबान है? क्योंकि राजा दशरथ देने से पहले वरदान बोले थे प्राण जाए पर बचन ना जाए। कैकेयी बोलने लगी, अभी तो बोल रहे थे कि मेरे प्राण चले जाएंगे लेकिन बचन नहीं जाएगा, क्या हुआ? तो राजा दशरथ बोले नहीं, राम मेरा सबसे प्यारा बेटा है, मैं उसे वनवास नहीं भेज सकता अपनी आंखों से, कुछ भी मांग लो। बोला नहीं, हमें 14 वर्ष का वनवास चाहिए राम को। राम को संदेश गया, राम आए जब जाने तो राम को कोई तकलीफ नहीं हुई, राम को बहुत खुशी हुई। बोले पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। और आज के बेटे क्या करते हैं? आज के पिता सिर्फ आपसे कहते हैं पढ़ने चले जाओ, आप पढ़ने नहीं जाते। जरा सोच के देखो, राम बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लिए कि नहीं पापा, मैं आपके जुबान की खातिर मैं 14 वर्ष का वनवास काटूंगा, आप परेशान ना हो। राम चले गए, लक्ष्मण भी गए, साथ में सीता भी गए। अब दशरथ ने प्राण त्याग दिया उनके वियोग में आके। भरत घर पे नहीं थे, ननिहाल में थे। भरत को संदेशा गया, भरत आ रहे थे। जैसे गांव के बाहर थे जो उनके पूर्वजों की प्रतिमाएं लगी हुई थी, वहां गए सबका पैर रखने के लिए, सबका रख रहे थे। तो लास्ट में रखते रखते अपने पूर्वजों में दशरथ की फोटो पर देखे तो तुरंत जो उनके पास पुरोहित था उसकी तरफ निगाह करके आंख घूर देखने लगे। पुरोहित हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। भरत बोले क्या हुआ पापा को? बोले कि राम भैया को वनवास मिल गया 14 वर्ष। बोले कैसे? बोले कैकेयी माता ने वरदान मांग लिया। भरत घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते खूब तेज घर आए, गुस्से में आके सब पूछे जांचे, सबसे गुस्सा हो गए कैकेयी माता से, क्योंकि कैकेयी माता ही थी भरत की, उनसे भी गुस्सा हो गए। बोले तुम ही सबकी हो, उनसे नहीं बोले। सुबह हुई, पूरा प्लानिंग की कि हम जाएंगे भैया राम को मनाने के लिए।
अब ध्यान से देखो, भरत जा रहे हैं और कौशाम्बी में थे, वहाँ पे ऋषि मुनि थे, उनके साथ में जब जा रहे थे महर्षि के साथ में, तो बोले महर्षि मैं जा तो रहा हूँ भैया राम को मनाने, क्या भैया मेरी बात को मान तो जाएंगे? क्या भैया मुझे प्यार करते हैं, मानते हैं? तो महर्षि बोले बेटा राजन, क्योंकि भरत राजा हो चुके थे, बोले राजन मैं ये तो नहीं कहता आपको मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन सुबह जब गंगा पार कर रहे थे और मंत्र का जाप उनसे करवा रहे थे जो पंडित थे, उन्होंने जैसे ही मंत्र पढ़ा, भरत खंडे, है ना, भरत खंडे जम्मू द्वीपे भरत खंडे, जैसे ही भरत का नाम आया लोटा उनके हाथ से गिर गया और हाय राम करके चिल्लाने लगे, इतना राम तुम्हें चाहते हैं, इतना हम जानते हैं। फिर भरत आगे बढ़ रहे थे, उधर राम वनवास पहुँचे, जब जंगल को पहुँचे तो वन देवी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई राम के पास, बोली बताइए महाराज मैं आपकी क्या सेवा सत्कार कर सकती हूँ? तो राम बोले हम सब कुछ कर लेंगे, कुटिया बना लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हो सके तो सिर्फ इतना काम कर दो कि जिस रास्ते से हम चल के हैं उस रास्ते के कांटे हटा दो। ध्यान से सुनना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। वन देवी ने पूछा महाराज क्या मैं जान सकती हूँ आखिर उस रास्ते तो आप चले आए, अब क्या फ़र्क पड़ता है मैं उस रास्ते से कांटे हटाऊँ या ना हटाऊँ? राम का जवाब सुनिए, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। राम बोले कि मैं तो चला आया, लेकिन मुझे ढूंढता कहीं मेरा भाई भरत ना आए और उसको कांटे नहीं चुभने चाहिए। इतना प्यार राम करते थे भरत के प्रति। ध्यान से सुनिए। वन देवी ने कहा क्या महाराज अयोध्या का राजा भरत इतना कमज़ोर है कि पैरों नंगे पैर आएगा? क्या इतनी चतुरंगी सेनाओं का नायक इतना ही कमज़ोर है? बोले नहीं, उसके प्रहार से इंद्र का वर्ज टूट जाता है, अरे उसके सामने तो कोई नहीं टिक पाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि वो जब आए और इन कांटों का सामना उसे करना पड़े तो कहीं ये सोच कर उसका दिल ना टूट जाए कि मेरे कारण मेरे भैया भरत राम को इन कांटों का सामना करना पड़े, कहीं ये सोच कर उनका दिल टूट ना जाए। सोचिए राम का कितना बड़ा प्यार करते थे सब लोग। समय बीता, शाम का समय हो रहा था, सारी सेना, पूरी सेना, राम लक्ष्मण सीता के समक्ष, उनके कुटिया के समक्ष पूरी अयोध्या की जनता, पूरी सेना, तीनों माताएं कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, तीनों माताएं थी, पूरा सभा लगी हुई थी कुटिया में। वही समय की बात है, ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। उसी समय की बात है जब शाम का समय था, रात हो गई, सब लोग पहुंच गया, राम लक्ष्मण सीता ने सबको नाश्ता पानी फल फ्रूट खिलाया, सबको बैठाया और बैठाने के बाद वहीं से कथा ये शुरू होती है, कक्षा 12 की। ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से। कहा गया है, मैं पढ़ के बताता हूँ, ठीक है, पढ़ के मैं गाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, ध्यान से सुनिए। तदनंतर माने उस समय बैठी सभा, जो सभा थी अयोध्यापुर की, उठज माने कुटिया के सामने, उस समय के पश्चात, कब जब सब लोग आए, खा पी के तैयार हो गए, सब लोग रेडी हो गए, तो उस समय के बाद सब लोग कुटिया के सामने क्या हुए, बैठ गए। तदनंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान माने जो तंबू था आसमान का था, वो आसमान नीला था बिल्कुल, उसके नीचे सब लोग बैठे हुए थे, है ना। तो वही कहा गया उस समय के पश्चात सब लोग कुटिया के सामने नीले आसमान के नीचे बैठे हुए थे और तले दीप बहु जागे। ऐसा लग रहा था, ऊपर से देवता लोग देख रहे थे, ऐसा लग रहा था दीपक जल रहा है, क्योंकि बड़े सारे लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम सुख उन भया तुरों के थे वे। परिणाम उत्सुक, टकटकी लगा के, मतलब देख रहे थे, जो देवता लोग थे आसमान से, वो देख रहे थे क्या होने वाला है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि राम भरत के प्यार में लौट जाएं और फिर तो रावण का संहार कौन करेगा। इंद्र को अपने सिंहासन की बड़ी चिंता थी। फिर क्या हुआ, टकटकी लगा के देख रहे थे क्या होने वाला है, और परिणाम उस परिणाम का राम क्या कहने वाले, उस परिणाम का उन भयातुरों सब लोग डरे हुए थे, क्या क्या होने वाला उसको डरे हुए थे। फिर क्या हुआ, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। जो वहाँ के पास के जो करौंदी का वृक्ष होता था, जब वहाँ के करौंदी का वृक्ष लताएं थी, वहाँ से जब वायु आ रही थी तो सुगंध वाली वायु आ रही थी, सबको क्या कर रही थी, पुलक पूर्ण महका रही थी सबको, वो जो हवा थी। फिर क्या हुआ, वहाँ चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसी। अब जैसे ही इतना हुआ, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, तो प्रभु ने उस चंद्रलोक में भी ऐसी चांदनी थी, जो वो चांदनी रात में सब लोग बैठे थे, ऐसी चांदनी चंद्रलोक में भी नहीं थी। फिर क्या हुआ, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निध जैसा। प्रभु उसी समय, भगवान राम ने उसी समय अपने मुखार बिंदु से क्या बोले। बस यहीं तक पहला पैराग्राफ है, इसका अर्थ आप लिखेंगे, संदर्भ हमने बता दिया, अर्थ आप इतना लिखेंगे। क्या,
उस समय के पश्चात कुटिया के सामने सब लोग बैठ गए और नीले आसमान के नीचे दीपक की तरह सब लोग लग रहे थे और टकटकी लगा के सब देवता लोग ऊपर से देख रहे थे कि क्या रिजल्ट आने वाला है। वो सब लोग डरे हुए थे भगवान राम के फैसलों को लेके। फिर जो करौंदी का वृक्ष होता है, लताएं होती है, उससे जब हवाएं बहती थी तो सबको वहां से सुगंध वाली हवा आती थी, सबको महका रही थी। और वो समय की जो चांदनी रात थी वो चंद्रलोक में भी नहीं था। और उसी समय भगवान राम ने एक गंभीर शब्द बोला। क्या? एक गंभीर शब्द बोला। यहां तक पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या हुआ। अब कह रहे हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। उसी समय भगवान राम ने पहला शब्द क्या बोला? हे भरत भद्र, अरे भरत भाई अब कहो, अब तुम कहो। अभीप्सित माने इच्छा, तुम बताओ अब तुम्हारी क्या इच्छा है। कौन कहे? भगवान राम पहले ही शब्द कह दिए। अब जब इतना कहे सब लोग और डर गए कि अब तो कहीं ऐसा ना हो भरत बोल देंगे भैया तुम लौट चलो, हम तुम्हारे प्यार में बहुत बेकार हो रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम रह नहीं पाएंगे, भैया तुम चलो, भैया कहीं मान ना जाए। और देवता लोग डर गए। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। सब लोग ऐसा जाने कि जैसे कहीं हम सपना देख रहे थे। भगवान राम ने पूछा, भाई राम भरत भाई बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। और राम से बोले भरत कि भैया तुम लौट चलो घर को। और राम लौट जा रहे हैं और ऐसा लगा जैसे कि हम सपना देख रहे थे और सपना हमारा क्या हो गया? भंग हो गया, टूट गया। क्लियर है? आगे देखें। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। हे आर्य, अब भरत बोले रो रो के, हे भैया भैया ये आर्य, हे भैया अब तुम बताओ इस भरत की क्या इच्छा होगी। हे भरत अभीप्सित अब भी, इस भरत की अब आखिर क्या इच्छा होगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अरे जब इस भाई को अकंटक राज मिल गया हो, अपने भैया का राज सिंहासन छीन के मुझे मिल गया हो। अरे मेरे भरत इस भरत के आपके भाई की क्या इच्छा रह जाएगी। भैया तुम ही बताओ मेरी कौन सी इच्छा बचेगी, क्योंकि अकंटक राज ही मुझे मिल गया है, छीना हुआ राज्य मुझे मिल गया, कौन सी मेरी इच्छा रहेगी। भरत रो रो के बुरा हाल है, रो रो के बोल रहे हैं। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा। हे भैया तुमने मेरी वजह से क्या किया? पाया तरु तले, पेड़ों के नीचे, अरण्य जंगलों में बसेरा। आप मेरी वजह से पेड़ों के नीचे जंगलों में बसेरा पाए हैं, मेरी वजह से। और आप पूछ रहे मेरी इच्छा क्या है? और रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। हे भैया इसके अलावा मेरी क्या शेष अभीप्सित इच्छा, इसके अलावा मेरा शेष क्या इच्छा बचेगी कि मेरी वजह से आपने पेड़ों के तले जंगलों में क्या पागे? बसेरा पागे भैया। और मेरी वजह से कौन सी इच्छा बताओ, अब मेरी कौन सी इच्छा बचेगी? मेरी तो सारी खुशियाँ इसी में थी ना, मेरी वजह से ये सब हुआ। और तनु तड़प तड़प करे तप तो तात ने त्यागा। मेरी वजह से पापा ने क्या किया? तप तात मैंने पिता ने, मेरी वजह से ही पिताजी ने क्या? तन को, अपने शरीर को तड़प तड़प कर क्या कर दिए? त्याग दिए, मेरी वजह से। क्या रहा अभीप्सित आर्य वह किसका। कौन सी भैया इच्छा, कौन सा भाई, अब मेरा क्या बचा? मेरा तो कुछ बचा ही नहीं, सब बर्बाद हो गया। संसारे नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे भैया जिसका घर ही नष्ट हो गया उसका संसार क्या? उसका संसार तो पूरा संसार ही नष्ट है, जिसका घर ही नष्ट हो गया हो। भरत रो रो के बुरा हाल है। दूसरा पैराग्राफ यहीं पे समाप्त होता है। क्या? ध्यान से देखिए। जब भगवान राम ने बोला कि बोलो अब क्या भाई, भय भरत भैया तुम बोलो भरत भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, तो सब लोग ऐसा हुआ जैसा सब लोग सपना देख रहे थे, भंग हो गया, टूट गया सपना। फिर कह रहे हैं भरत रो रो के भैया बताओ मेरी क्या इच्छा होगी, जब मुझे अकंटक राज मिल गया मेरी कौन सी इच्छा बची। तुमने मेरी वजह से पेड़ों के नीचे जंगलों में बसेरा पाया, कौन इच्छा मेरी अब शेष बच गई इसके अलावा। और पिताजी ने मेरी वजह से प्राण को त्यागा, और कौन सी भैया मेरी इच्छा, और कौन सा भाई, मेरा तो कुछ बचा ही नहीं। और मेरा तो क्या नष्ट हो गया? मेरा भैया पूरा घर नष्ट हो गया, पूरा संसार नष्ट हो गया, आखिर क्या बचेगा। क्लियर है? तो बच्चों इसमें दूसरे पैराग्राफ में भी आप इसका व्याख्या करेंगे। संदर्भ में बताया हूँ तो इसमें पहला हो गया और दूसरा हो गया, पहला और दूसरा। भरत बोलते हैं, भरत इतना बताते हैं, इसके आगे क्या होता है मैं अगले पद्यांश में आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे तरीके से तैयारी करिए, मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।